हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती कथा पाठ। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निस्संदेह हर लूँगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के घात और शुंभ व निशुंभ के वध का जो मनुष्य कीर्तन करेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्र चित्त से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनमें कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना ही उनको प्रियजनों का विछोह ही ऐसा होगा। इसके अतिरिक्त उनको शत्रुओं से भय न होगा, ना ही किसी और प्रकार का भय होगा। लुटेरों से, राजा से, अस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को के भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को व 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में जो प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और इस महात्म्य के श्रवण करने वालों के सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति हो जाती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब शांति कर्मों में तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देने पर और घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रस्त बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है और मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे सामीप्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूम, गंध, दीपक इत्यादि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ, वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के एक बार के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है और युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ अथवा जंगल में सिंहों, व्याधों या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने की आज्ञा पाया हुआ, बंधन में बंधा हुआ, नाव के तूफान में घिरकर उसके डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा हुआ होने पर,
किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर व शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं फटकते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूँ कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की नाई यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे तथा उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए और युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है तथा प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है और वही भगवती समय समय पर महामारी का रूप बनाती है और स्वयं जन्म होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है और वही सनातनी देवी प्राणियों की पालना करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है और अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णी के मनमंत्रे देवी महात्म्याचार्य तस्कीन की भाषा टीकायां भगवती वाक्यं नाम द्वादशोऽध्याय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः चंडिकाय। 13वां अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का प्रदान। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमसे किया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के द्वारा यह वैश्य और दूसरे विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, कौष्टुकी जी, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उस उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के मोह के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह वैश्य तपस्या के लिए मन को चला गया और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगा। फिर उन दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, दीप, धूप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षत बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पर राजा ने अगले जन्म में अखंड राज्य प्रदान करने के लिए और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा।
और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंता रूप आसक्ति के नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा यह राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सवर्णी के मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्यों में श्रेष्ठ, तुमने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं तुमको देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों मनवांछित वर प्रदान करके तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर तथा उन दोनों से अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस तरह से क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान विवस्वान सूर्य देव से लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णी के मनु के नाम से विख्यात होगा। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णी के मनमंत्रे देवी महात्म्य आचार्य तस्किंकित भाषा टीकायां त्रयोदशोऽध्याय। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। बोल साचे दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर बलवान त्रिनयना वाग्वाहिनी काली त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी। द्वार तुम्हारे जो भी आता बिन मांगे सब कुछ है पाता। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण हाथ में तेरे है शक्ति, तू वैष्णो माता। पापी हो या होए पुजारी, राजा होए या कोई भिखारी, फिर भी तूने जोड़ा सबसे माँ बेटे का नाता। जब जब जिसने तुझको पुकारा, तूने दिया है बढ़कर सहारा। हर भूले राही को तेरा प्यार ही राह दिखाता। हर साल
साचे दरबार की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्जल से दो नैना, उज्जल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रतांबर राजे, मैया रतांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग कपरधारी, मैया खड्ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ब्रह्माणी, तुम रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम वखानी, आगम निगम वखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख सम
गति दाता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चारे अति शोभित खड्ग खपरधारी। मैया खड्ग खपरधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती। मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया। मैया जय मंगल मूर्ति। मैया जय आनंद करनी। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता